नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 12वीं कक्षा पास की है। कैथल ज़िले में ही लगभग 14,143 बच्चों ने 12वीं कक्षा को पास किया है और हमें लगा कि उनके भविष्य के लिए कैथल के ही अलग अलग कॉलेजेस में जाया जाए और वहाँ पर स्ट्रीम्स, सीटों और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी ली जाए। और इसी सिलसिले में हम कैथल के 4 चुनिंदा कॉलेजेस में गए, जिनमें इंदिरा गांधी महाविद्यालय, जाट कॉलेज, RKSD कॉलेज और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। और हमें पता चला कि कैथल ज़िले के लगभग 15 कॉलेजेस में 8,430 सीटें अवेलेबल हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो स्ट्रीम्स हैं और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए आप ये पूरी वीडियो देखिए। पिछले कुछ टाइम से जो DHE है, हमारे डायरेक्टरेट हैं, उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट किए हैं। तो सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगा, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी डेट्स रहेंगी 12 अगस्त से 20 अगस्त तक। और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 25 अगस्त को डिस्प्ले होगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं ज़्यादा, जैसे कि टूरिज़म मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, BCA जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है। साथ ही साथ हमारे पास ट्रेडिशनल कोर्सेज़ भी हैं, जैसे कि BCom, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल। तो यानी हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे उसने +2 आर्ट से करी है, कॉमर्स से करी है या फिर वो साइंसेस को बिलोंग करता है। जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जैसे BCA, BTM और BMC, इनमें जो सीट्स हैं वो 40 हैं। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं जैसे कि BSc नॉन मेडिकल और BCom, इनमें हमारे पास 120 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो एक फ़ायदा है वो ये कि फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ा नॉमिनल है। तो आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए और कॉलेजेस में जाते हैं ना, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको बहुत ही हैवी फ़ीस 15,000 20,000 पे करनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट कॉलेज होने करके यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की अप्रॉक्सीमेट 6,000 पर एनम, यानी एक साल में आपको एक ही बार देने हैं, 6,000 फ़ीस देनी पड़ती है। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं उनकी और भी कम है, 4 साढ़े 4,000। और जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं, जो सारी वो क्वालिफाइड हैं, रेगुलर है। ये फ़ायदा है जो कि बच्चे को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने पर। अभी डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की तरफ से एडमिशन प्रोसेस फाइनल किया गया है और BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे और उसकी डेट 12 अगस्त से 20 अगस्त है। और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी साथ के साथ, और 25 अगस्त के बाद उनकी जो लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट, वो लगेंगी। हमारे यहाँ RKSD कॉलेज में, जो कि हरियाणा का एक मुख्य कॉलेज है और 1954 में ये इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट सभी स्ट्रीम्स हैं और 2 सेशंस हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। जो स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई किसी दुकान पे काम करता है, कोई बिजनेस कर रहा है या इंडस्ट्री में है, यदि वो भी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 2003 से हमने इवनिंग सेशन शुरू किया है। और उसमें भी अनेक कोर्सेज़ हैं, कई उसमें MA कोर्सेज़ भी हैं, MA MCom भी उसमें है। हमारे यहाँ मैं आपको डिटेल ही बता देता हूँ। जो BA है जनरल, उसमें मॉर्निंग सेशन में 560 सीट्स हैं और इवनिंग सेशन में 380 सीट्स हैं। BCom में जो जनरल कोर्स है, मॉर्निंग सेशन में 160 सीटें हैं और ये एडेड सिस्टम में आती हैं, और 80 सीट्स इसके अलावा सेल्फ फाइनेंसिंग में भी मॉर्निंग सेशन में है, और इवनिंग सेशन में 220 सीट्स हैं। तो कुल मिला के ये 400 के करीब BCom में है और 900 से ज़्यादा, 900 अगर हम टोटल करें 940 बनेगा, 940 के करीब BA 1 में हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। BSc नॉन मेडिकल जो कि 6 सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें
80 सीट्स हमारी एडेड सिस्टम में हैं और इसके अलावा 80 जो सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम में हैं। बीएससी नॉन मेडिकल विद इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 और बीएससी नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर में 40 और बीएससी मेडिकल में 80 सीट्स अवेलेबल हैं। मास्टर डिग्री कोर्सेज हमारे यहाँ 6 हैं, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों सब्जेक्ट में 50-50 सीटें हैं कॉलेज के पास और एमकॉम में 72 सीट्स हैं जो कि इवनिंग सेशन में पढ़ाई जाती है। एमएससी मैथमेटिक्स में 30 सीट्स हैं और एमए इकोनॉमिक्स में 60 सीट्स हैं। तो ये हमारे पीजी कोर्सेज हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पीजी डिप्लोमा, और उसकी हमारे पास 40 सीट्स अवेलेबल है। आरकेएसडी कॉलेज में जो सीट्स हैं लगभग फुल हो जाती हैं। पिछले वर्ष भी हुई थी, उससे पिछले वर्ष भी हुई थी। हमें इस बार भी यही है कि हमारी सीट्स तो फुल होंगी ही और बाद में हम यूनिवर्सिटी से 10% एडिशनल सीट्स के लिए परमिशन लेते हैं। ये हमारा सिलसिला हर साल इसी तरह से चलता है और वो 10% जो परमिशन मिलती है हमारी वो भी फिलअप हो जाती है। आरकेएसडी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट की कि वो यहाँ पर एडमिशन ले। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे कॉलेजेस के साथ, हमारी शायद सबसे कम फ़ीस है इस कॉलेज में। जो बीए का स्टूडेंट है 7,000 या उससे कम फ़ीस देकर पर एनम पूरे वर्ष की 7,000 से भी कम फ़ीस देकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बीएससी में 10,000 रुपये के करीब है, बीकॉम में भी इतनी है और दूसरे कॉलेजेस से आधे से भी कम है ये। इसके अलावा कई स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं जो कि हमारे एलुमनाई फंड उनकी फंडिंग करते हैं या हमारे स्टाफ मेंबर्स भी अपने रिसोर्सेज से वो स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए उनकी फंडिंग करते हैं। इन स्कॉलरशिप्स का भी बेनिफिट डायरेक्टली हम स्टूडेंट को दे देते हैं। यदि कोई गरीब विद्यार्थी है, किसी के माता पिता नहीं हैं, इस तरह के केसेस में हम उनको फ़ीस जो है उनकी माफ़ भी कर देते हैं। एक्चुअली हमारा कॉलेज देखो, सबसे पहली बात है गर्ल्स कॉलेज है और सबसे सेफ़ है। यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ हमने, जैसे गेटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर और पुलिस थाना भी पास में ही है। कोई बच्चों के साथ कोई मिसहैप होता है तो मतलब स्टाफ सारा हमारा खड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बच्चों की टॉपर्स की जो लिस्ट है हमारी बहुत अच्छी है। 40 से 50 के करीब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में साल में आ जाते हैं टॉपर। हमारी होप है कि बच्चे हमारे यहाँ पर आएंगी गर्ल्स, क्योंकि एकमात्र ये कॉलेज है जो बच्चों को पूरी फैसिलिटीज़ देता है, बुक्स वगैरह से भी, फ़ीस से भी। एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लेते हैं बच्चों के लिए और यहाँ जैसे कि फॉर्म बाहर से बच्चे भर रहे हैं, जैसे वो फैसिलिटी भी हम यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे यहाँ आईजी कॉलेज में बीए है, 2 सेशंस हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में यहाँ पर बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीसीए है और बीएमसी है। पीजी में भी है यहाँ पर, पीजी 5 हैं, जैसे एमए इंग्लिश है, एमए मैथमेटिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम। यहाँ पर हैं बीए में 400 सीटें हैं, बीकॉम में 180 हैं, बीएससी नॉन मेडिकल में है 160, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 80, बीएससी मेडिकल में 60, बीएमसी में 40, बीसीए में भी 40 हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इवनिंग सेशन भी है। इवनिंग में है हमारी 2 जैसे बीए और बीकॉम है, टोटल हमारी 240 सीट्स हैं बीकॉम में, और एमए इंग्लिश में 40 सीटें हैं, एमए इकोनॉमिक्स में भी 40 हैं, बीए इवनिंग में 240 सीट्स हैं और बीकॉम में 160। जी, मैं बता रहा हूँ आपको,
12 अगस्त से DHE पोर्टल शुरू है। बच्चे अपना 12 अगस्त से फार्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, BA, BCom और BA BSc फर्स्ट ईयर के लिए, जिसकी लास्ट डेट होगी 20 अगस्त। 20 अगस्त के बाद फिर इसकी जो लिस्ट लगेगी, फर्स्ट डिस्प्ले लिस्ट होगी 25 अगस्त को। बच्चे इसमें 25 से 28 तारीख तक फीस भर सकें, अपनी सबमिट करवा कर सकते हैं। और सेकंड लिस्ट जो लगेगी वो लगेगी 30/8 को। 30/8 के बाद इसको केवल इसमें टाइम मिला है 2 दिन का, 30/8 और 31/8 को ये बच्चे फीस सबमिट करवा सकते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। और थर्ड जो है वो अगर सीट खाली रहती हैं तो 1 सितंबर से उसके लिए हम स्पेशल रिक्वेस्ट अगर कॉलेज भेजता है DHE को तो पोर्टल खुल जाएगा और उसके लिए अपनी सीटें जो है फिलअप हो सकती हैं। सर, हमारा एडमिशन प्रोसेस एज़ पर DHE डायरेक्टर हायर एजुकेशन के जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम 12 तारीख से जैसे शेड्यूल शुरू होगा और उसके साथ साथ 12 से 25 तारीख तक की उन्होंने डेट दी है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें प्रोसेस में है। और फिर सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, अगर सीट खाली होती हैं तो फिर थर्ड लिस्ट होगी। ठीक है। कौन कौन से कोर्स हैं अपने पास? कोर्सेज सर हमारे पास BA, BSc, BCom और MA हिस्ट्री। इसके साथ साथ हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है डिसास्टर डिप्लोमा कोर्स इन डिसास्टर मैनेजमेंट और पंजाबी इलेक्टिव, ये 2 कोर्स, और MSc ज्योग्राफी, ये 2-3 कोर्स हमारे अभी आने हैं। रिसेंटली कोशिश है हमारी कि इस सेशन में उनको शुरू किया जाएगा। सीट्स कितनी हैं? सीट्स हमारी BA में 480 सीटें हैं और BCom में 80, BSc में 180 सीटें हैं, 120 नॉन मेडिकल हैं और 60 सीटें जो हैं हमारी वो आती हैं कंप्यूटर साइंस की, BSc कंप्यूटर साइंस। जी, फीस स्ट्रक्चर सर हमने इस बार बच्चों को देखते हुए BSc और BCom की फ़ीस बहुत कम किया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर किया है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस हैं BSc की और BCom की एज़ पर गवर्नमेंट कॉलेज, उसी पे एडमिशन होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और BA की हमारी अभी जस्ट मैनेजमेंट से मीटिंग होनी है आज, उसके बाद फाइनल हो जाएगी। वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सराउंडिंग के जो सिटी के बाकी कॉलेजेस हैं उनसे ज़्यादा ना हो, उनसे कम ही रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। ITI का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों का रुझान पहले से बेटर टेक्निकल एजुकेशन में हुआ है। पहले बच्चा क्या करता था कि 10th क्लास का बच्चा है, वो कोशिश करता था कि +1 में एडमिशन ले, +2 में एडमिशन ले, ग्रेजुएशन में, ये एक लंबा प्रोसेस था। अब पेरेंट्स और बच्चे अवेयर हो गए हैं, जो स्किल इंडिया स्टार्ट हुआ है उसमें बच्चा का अब रुझान पहले से ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज में है। इस बार बच्चा मैक्सिमम जो रिजल्ट आए हैं, हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम है जो CBSE का है, सभी मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं। इसलिए पहले से ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, पहले से ज़्यादा एडमिशन होंगे। जो जाट प्राइवेट ITI में जहां हम बैठे हैं, यहां पर 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन, जिसे हम इलेक्ट्रिकल का कोर्सेज बोलते हैं, उसे 2 ईयर कोर्सेज है। तो बच्चा आफ्टर 10th इसमें कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। इसमें ITI में एडमिशन लेने का ये बेनिफिट है बच्चे को, जो बच्चा 10th के बाद एग्ज़ाम लेगा उसको +1 +2 अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कोर्सेज हैं, जो कोपा है जिसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, वो 1 ईयर कोर्सेज है। बच्चा इसमें आफ्टर 1 ईयर कोर्सेज कंप्यूटर का, बच्चा जो हरियाणा के HBSC के HSSC के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बच्चा ये ईजिली 1 ईयर कोर्स दिखा सकता है। अब हरियाणा की जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं उनमें कोई भी वैकेंसी आप फिलअप करेंगे, कंप्यूटर एक कंपलसरी सब्जेक्ट आ गया है। कोपा का ITI का बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना कोर्स कंप्लीट करके इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जो इसमें एलिजिबल होगा। थर्ड कोर्सेज है हमारा HSI, जिसको हेल्थ नेशनल इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल कोर्सेज हैं, उन सभी के में ये एलिजिबल है। नेक्स्ट है हमारा फीटर भी एक मैकेनिकल का कोर्सेज है। बहुत से पेरेंट्स हैं जिसको यही नहीं पता चलता कि बच्चे को किस स्ट्रीम में लेके जाना चाहिए। फीटर और जैसे पॉलिटेक्निक और BTech में हम मैकेनिकल कोर्सेज बोलते हैं, सेम ऐसे ही एक फीटर है। बच्चा 2 साल का फीटर का कोर्स करने के बाद इंडस्ट्रीज़ में गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, चंडीगढ़, बद्दी कहीं भी ईजिली जॉब ले सकता है। ऑटोमोबाइल फील्ड है, इसको हम ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं। बच्चा अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करे ज़्यादा बेटर है। अगर वहाँ अच्छा बच्चा कंपटीशन में है, कंपटीशन में अगर वो जॉब गवर्नमेंट मिल जाती है
मिल जाती है बच्चे को बेटर रहेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है उसके बाद बच्चा अपना खुद का पर्सनल बिजनेस भी कर सकता है। जो हमारी 5 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन के अंदर 80 सीट हैं जिसे हम 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन की 2 यूनिट हैं, फिटर की इलेक्ट्रीशियन की 4 यूनिट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 1 यूनिट है, HIC की 2 है, कोपा की 1 है, कोपा की 2 है, वेल्डर की 2 है। जो 5 के 5 कोर्सेज हैं ये 10th बेसिस हैं। ओनली वेल्डर है जो 8th बेस पे भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। बच्चा ITI में 10th बेस पे एडमिशन लेने के बाद गवर्नमेंट ने एक अच्छा बेनिफिट दिया है बच्चों को, जो +2 के इक्विवेलेंट है। बच्चे को +2 अलग से करने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा ITI में एडमिशन लेता है। वो कोर्सेज जो 2 ईयर है, 1 ईयर का जो बच्चा कोर्सेज करेगा, आफ्टर 1 ईयर बच्चा अगर आफ्टर 1 ईयर कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद बच्चे की अप्रेंटिसशिप लगती है, उस अप्रेंटिसशिप को पूरा करने के बाद बच्चा +2 नॉन मेडिकल के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली मैक्सिमम सभी कोर्सेज का 1000 रुपये पर कोर्सेज रहेगा पर मंथ। ITI में एडमिशन 1 जुलाई 2021 से प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त है। कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद आपकी साइट ओपन होगी, बच्चा अपना इसमें प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।